आप वो शख्स हैं जिन्होंने कि शिवसेना को एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया। 2003 में जब आपने कमान संभाली पार्टी की, तो आपने शिवसेना की जो कट्टरपंथी छवि थी उसको बदलने की कोशिश की। आप एक सर्व समावेशक नेता के तौर पर सामने आए। आप कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाते थे, आपने मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं बोला। इनफैक्ट 2019 में हमने देखा कि मुस्लिम इलाकों में बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग हो गई, लोग आपके समर्थक बन गए। और खास करके कोविड में जब आप मुख्यमंत्री थे उस काल के दौरान भी हमने देखा कि आप जो है भाषा के आधार पर आपने कोई पक्षपात नहीं किया। यहां तक कि आपका जो फेसबुक पर एड्रेस होता था, आपने हिंदी भाषा में भी उत्तर भारतीयों को संबोधित किया था। तो ये जो इंक्लूसिव नेता की आपने छवि अर्जित की, आपको लगता नहीं है कि इसको एक डेंट होगा, इसको क्षति पहुंचेगी? क्योंकि आपने राज ठाकरे जैसे नेता के साथ में गठबंधन किया है जो कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों की पिटाई करते हैं, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कभी मराठीवाद की बात करते हैं, कभी हिंदुत्ववाद की बात करते हैं। तो ये जो आपने अपनी छवि तैयार की थी, वो उनके साथ जाने से क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए सारे लोग मुझे जानते हैं। और मुंबई में राज ने भी, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश नहीं, कई उत्तर के राज्य में 2-3 साल पहले एक नौजवान था आर्यन मिश्रा, उसको मतलब भर रास्ते पे उसके ऊपर गोली चलाई गई और उसको मारा गया। क्यों? मॉब लिंचिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बीफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो शक था उसके ऊपर, इसलिए उसको मारा गया। वैसी बात तो हमने कभी की नहीं ना। हमारा क्या कहना है, आज भी मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, हमने कभी किसी भाषा का विरोध नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, हम सारे लोग यहाँ जैसे दूध में शक्कर घुल मिलकर अच्छा एक क्या कहते हैं मिल्क शेक भी बना सकते हैं, तो उसमें नमक डाल रही है। शुरुआत किसने की? मुंबई का महापौर कौन होगा? पहली शुरुआत किसने की? क्या जरूरत थी? घाटकोपर की भाषा गुजराती होगी, हिंदी की सख्ती। अरे हम हमारे घर में रह रहे हैं, सारे लोग हमारे साथ अच्छी तरीके से रह रहे हैं, और जब भी कोई आपत्ति आती है तो हमारे शिवसैनिक कभी उसको जात पात मजहब पूछकर मदद नहीं करते। खून देने की बात होती है, रक्तदान, तो भी हम ये नहीं पूछते कि मेरा खून किसको जा रहा है। कोरोना की बात करें तो मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। और उस वक्त मैंने कहा ना, कई बार कहा कि गंगा में जो लाशें बह रही थी वो क्या हिंदुओं की थी कि मुसलमानों की थी? बहुत सारे परप्रांतीय मजदूर जो यहाँ आके रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, सारे लोग अपने घर जा रहे थे। हम कह रहे थे कि भाई आप यही रहो, हम आपकी सब ये करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो वो लोग चले गए। वहां जाने के बाद उनको अनुभव हुआ कि अरे इससे तो मुंबई अच्छी थी।